हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चाल के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए एक टॉपिक है। ये 10 से 11 लेवल तक के लिया गया है। चाल बराबर दूरी बटा समय। जो चाल होती है अपने को पता है अदिश राशि होती है, और जो वेग होता है वो सदिश राशि होती है। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल जो होती है उसको गति की दर भी कहते हैं कि कौन सी दर से गति हो रही है, उसको चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि होती है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है। ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। वाहनों की चाल किलोमीटर पर आवर में मापी जाती है। ये देखो, 1 मिलियन बराबर 10 की घात 6, बिलियन बराबर 10 की घात 9, ट्रिलियन बराबर 10 की घात 12। जल के प्रवाह की दर को क्यूसेक में बताते हैं। 1 क्यूसेक बराबर फीट क्यूब बाई सेकेंड। टाइप्स ऑफ स्पीड, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। और अगर ये अपने ये क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, चाल दे रखी है और समय दे रखी है तो ये सूत्र होता है, और जो दो दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है तो ये सूत्र लगाना है। अर्थात समय जो भी अगर समय निकालना हो तो और दूरी निकालना हो तो ये सूत्र लगाते हैं। यदि दूरियां समान है, अपन बीच में अपने देखा था कि दूरियां सबकी अलग अलग थी। देखो इसमें दूरियां अलग अलग है, मतलब 5। ये देखो इधर V1 और V2 अलग है। V1 नीचे वाले क्वेश्चन में भी V1 V2 अलग है। 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 40 है, ये 70 है। तो अगर ये दोनों एक हो, अगर दूरी एक समान हो, अगर दूरी एक समान हो तो क्या सूत्र लगाते हैं अपन? औसत चाल होगी 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। V1 और V2 दोनों बराबर 5 मीटर पर सेकंड, और ये भी 5 मीटर पर सेकंड। यदि समय समान हो तो औसत चाल होगा V1 प्लस V2 बाई 2। ये क्वेश्चन दे रखा है। एक विद्यार्थी घर से स्कूल 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। विद्यालय बंद होने के कारण पुनः उसी रास्ते से 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से पुनः घर लौटता है। विद्यार्थी की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल बराबर 6 को 4 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने देखा था V1 इंटू V2 को गुणा कर लेंगे और V1 प्लस V2 कर लेंगे, इक्वल टू आ जाएगा 4.8 किलोमीटर पर आवर। तात्क्षणिक चाल क्या होता है? किसी क्षण विशेष पर चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अर्थात एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए जो चाल होती है उसको अपन तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसकी शर्त क्या होती है? समय अंतराल बहुत ही कम होना चाहिए। वाहनों में लगे मीटर स्पीडोमीटर होता है, अपने को पता है। ओडोमीटर होता है, उसको पथमापी भी कहते हैं। ये दूरी को मापता है। और जो स्पीडोमीटर होता है उसको, वो चाल को मापता है, तात्क्षणिक चाल को मापता है। और एक और होता है टेकोमीटर, ये इधर दे रखा है। ये होता है टेकोमीटर, इसको घूर्णनमापी भी कहा जाता है। ये कोणीय चाल को नापता है, तात्क्षणिक कोणीय चाल को। अर्थात क्षण भर में जो कोणीय चाल होती है उसको ये नापता है, इसको आरपीएम में नापता है। वेग अपने को पता है, ये सदिश राशि होती है। विस्थापन बटा समय इसका सूत्र होता है। वेग में चाल प्लस दिशा क्यों दिखा गया है? चाल अपने को पता अदिश राशि होती है, और उसमें ओनली क्वांटिटेटिव अर्थात जो भी परिमाण होता है वही होता है, और वेग में परिमाण प्लस दिशा दोनों होती है। इसीलिए अपन परिमाण की जगह चाल भी लिख सकते हैं, चाल प्लस दिशा। प्रति एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, क्योंकि जो सूत्र दिया हुआ है विस्थापन बटा समय। वेग सदिश राशि होती है, इसकी दिशा होती है। सरल रेखा की दिशा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु यदि कोई वस्तु पिंड, वक्राकार, दीर्घ वर्ताकार पथ में गति कर रहा हो तो इसकी निश्चित बिंदु पर स्पर्श दूरी खींची जाती है, और स्पर्श रेखा की दिशा ही वेग की दिशा ली जाती है। ये देखो इधर वेग की दिशा बताई गई है। वक्र की दिशा बदलने पर वेग की दिशा बदल जाती है। अपने को पता है वक्राकार कोई लाइन है, उसकी दिशा बदलेगी तो वेग की दिशा भी बदल जाती है। वृत्ताकार, दीर्घ वर्ताकार गति में यदि कोई वस्तु नियत परिमाण के वेग से गति करती है तो प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदलने से वेग का मान परिवर्तित होता है, अर्थात त्वरण भी उत्पन्न होगा। क्यों? वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण भी उत्पन्न होता है। वेग का मान किन किन पर डिपेंड करता है? किन किन के चेंज होने से ये वेग का मान परिवर्तित होता है। अगर किसी वस्तु की चाल बदल गई या फिर वेग बदल गया तो मतलब चाल बदल गई या फिर परिमाण बदल गया, तो परिमाण को अपन चाल भी कहते हैं, तो वेग बदल जाता है। दिशा बदलने पर वेग बदल जाता है, चाल और दिशा बदलने पर भी वेग बदल जाता है। वेग के प्रकार, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, इसमें भी जैसे चाल में थे वैसे भी इसमें भी है। कुल विस्थापन बटा कुल समय, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग यहाँ पे अपन लेते हैं। जो u होता है वो प्रारंभिक वेग होता है, और v बराबर अंतिम वेग बटा 2। जितना भी विस्थापन हुआ उसको उसमें 2 का भाग दे देंगे, और इसको V1 प्लस V2 बाई 2
टू भी कह सकते हैं। ये देखो एग्जाम्पल इधर दिया गया है, गेंद को जाकर आने में लगा समय 10 सेकेंड, दूरी 10 मीटर, विस्थापन 0, औसत चाल 10/10 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, और औसत वेग होगा कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन अर्थात जहाँ थी वहीं वापस आ गई, विस्थापन 0, और समय कितना लगा 5 सेकेंड, और फिर वापस आने में 5 सेकेंड 10 सेकेंड, तो बराबर 0। तात्क्षणिक वेग किसी क्षण विशेष पर उत्पन्न होने वाले वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तुरंत अपन कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे।